हाय मेरे आवाज़ के दोस्तों, कैसे हैं आप। थैंक यू सो मच कि मैं आज इस लाइव पे आया हूँ। और मैं ये पता है क्यों कहता हूँ कि मेरे आवाज़ के दोस्तों, क्योंकि ये जो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी है अच्छी है अच्छी है, मुझे सच में यकीन नहीं होता। और यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि कभी किसी ने कहा ही नहीं। एक दौर था कि मैं बहुत सारे मिमिक्री शोज़ करता था, तब लोग पूछते थे आज किसकी आवाज़ में बात करोगे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं था। तो सबसे पहले मैं आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ राहुल देव बर्मन साहब को, आर डी बॉस, जो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे लिए अगर म्यूज़िक के कोई भगवान है तो वो आर डी बॉस ही हैं और आर डी बॉस ही रहेंगे। आर डी बॉस, फिर एस डी मदन मोहन जी, पर आर डी बॉस एंड किशोर कुमार मेरे लिए संगीत के सब कुछ हैं। हाँ, ये डिबेटेबल है, सबके अपने अपने पसंद है, पर मेरे लिए वही सब कुछ है। मैं उनको इसलिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ क्योंकि ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी से एक सीख मिलती है हम सबको कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप अगर बहुत ज़्यादा वर्ल्डली वाइज मतलब समझदार ना हो तो दुनिया आपको कैसे इस्तेमाल करती है और दुनिया आपको इस्तेमाल करके किसी ना किसी दिन फेंक देती है। मतलब 84-85 से जब उनकी पिक्चरें चलनी हुई कम हो गई थी तो लोग उनको हटाने लग गए थे पिक्चरों में से, और ये एक अजीब बात है। और वही गाने आज रिमिक्स होते हैं और वही हम गाने सुनते हैं, बच के रहना रे बाबा और ये सब। थैंक यू शिरीष फॉर जॉइनिंग इन। शिरीष शर्मा जी मेरे उन बदमाश स्टूडेंटों में से थे कि जिनको मैंने उनके साथ बहुत बदमाशियाँ की हैं, वो भी बहुत बदमाशी करते थे। और मुझे आज भी याद है, गलगोटिया के क्लासरूम के सामने खड़े हैं, 2 बटन खुले हुए उनके शर्ट के, और मैंने कहा 2 और खोलो। और आज की जो मिसेस शिरीष शर्मा जी है वो वहाँ बैठ के हंस रही थी कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो गलगोटिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स, जहाँ मैंने 2.5 साल पढ़ाया गलगोटिया बिजनेस स्कूल में, तो हमारे इन सब कारनामों के वो है चश्मदीद गवाह है। कमिंग बैक टू आर डी साहब, जब वही गाने जब आज रिमिक्स होते हैं, बच के रहना रे बाबा, थैंक यू महनूर फॉर जॉइनिंग इन, तो बड़ा दुख होता है क्योंकि उसी आदमी को सबने वेस्ट पेपर बॉक्स में फेंक दिया था। जब वही आदमी गर्दिश अच्छे म्यूज़िक के बाद भी फिल्म म्यूज़िक कंपनीज़ कहते थे कि अगर आर डी बर्मन को आप म्यूज़िक डायरेक्टर लोगे तो हम उनको हटा देंगे, हम उसको नहीं लेने देंगे। तो वही आदमी बहुत ही एक अकेलापन से गुज़रा। वर्चुअली जब उनको ये पिक्चर मिली 1942 ए लव स्टोरी और उनके पहले ट्यून्स रिजेक्ट हो गए, तो वो विधु विनोद चोपड़ा से उन्होंने पूछ लिया कि तुम मुझे निकाल दोगे। तो कितने दुख की बात है। और ये दुख की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें से सीखने को मिलता है कि आप अच्छे हो वो ज़रूरी नहीं है, आप स्मार्ट हो। बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स बहुत लंबे तक चले क्योंकि वो काफ़ी स्मार्ट रहे। मैं आज ये क्यों बताना चाहता हूँ क्योंकि थैंक यू महनूर, कि जो मैं किसी भी इंसान से इसलिए नहीं जुड़ता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मेरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। जो भी मेरे ये शिरीष वगैरह जो मेरे स्टूडेंट्स, उनको पता था कि भाई मेरे हमेशा मैनेजमेंट और वगैरह से लड़ाई होती रहती थी। वो सोचते थे मैं प्रो स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट को पता था कि मैं कितना टफ़ हूँ उनके साथ क्लास में या एग्ज़ाम में। तो मेरा ये मानना है कि कई बार कई लोग ये कहते हैं इनडायरेक्टली कि भाई आप बड़े कवियों से जुड़ते हो। थैंक यू विकास भैया। मैं विकास भैया के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। उन्होंने ना एक बार मुझे बताया कि भाई तुम हिंदी के स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो और 2-3 चीज़ों में तुम मिक्स कर देते हो पोएम्स को, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने उनसे हमेशा कहा कि भैया आप कहा करो, ठीक है। एक और हैं डॉक्टर यास्मीन मूमल जी, डॉक्टर साहिबा भी नाराज़ है आजकल। उनको लगता है कि मैं अपनी सिर्फ वाहवाही पसंद करता हूँ सुनना, ऐसा नहीं है। आज भी मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो लोग मुझे मेरी गलतियाँ बताएं वो सच में मेरे लिए बहुत परफेक्ट हैं। और ये जो देखो, मैं एक बताना चाहता हूँ, मुझे खुद भी पता है कि मैं बहुत बड़ा कवि, आधा कवि, क्या मैं छोटा कवि भी नहीं हूँ। ये थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ अपने ज़िंदगी में। गुड इवनिंग महनूर। मैं 2000 तक लिखता था, फिर मैंने लिखना बंद कर दिया। 2018 में 18 साल बाद वो इंसान मेरी ज़िंदगी में दोबारा आई जिनसे कुछ था दिल का रिश्ता, और मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। और वो 3-4-5 महीने तक जो भी मेरी ज़िंदगी में थी वो दोबारा तो मुझे कहती रही कि यहाँ जाओ, नोएडा में ये होता है, गुड़गांव में ये होता है,
यहाँ पार्टिसिपेट करो। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत हेजिटेंट था। मुझ जैसा आदमी जो हमेशा अपने ये बाजुओं से सोचता है, वो बहुत हेजिटेंट था। उसे लगता था कि यार मैं जाके क्या बोलूँगा और लोग हंसेंगे, और 20-22 साल के बच्चे होंगे, बोलेंगे कौन ही आ गया डायनासोर और पता नहीं ये क्या बात कर रहा है। तो मुझे बहुत हंसी आती थी कि भाई मैं जाके क्या बोलूँगा इनके सामने। फिर मोहब्बत हो गई ज़िंदगी में, तो इंसान ना क्या क्या नहीं करता और बहुत कुछ करता है। तो मैं इसलिए कहानी बताता हूँ कि उसके बाद जब मैं जितने भी कवियों से मिला, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी से नेटवर्किंग के लिए नहीं मिलता हूँ। एक मेरे बहुत प्रसिद्ध दोस्त हैं, कवि दोस्त आशीष प्रकाश जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भाई कोई किसी को प्रमोट नहीं कर सकता, कोई किसी को सुपरस्टार नहीं बना सकता और कोई किसी को गिरा नहीं सकता। मैं इस चीज़ पे बहुत कायल हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अगर आप में टैलेंट है तो भई आप टैलेंटेड हो तो आपकी बातें पढ़ी जाएगी, सुनी जाएगी। मैं एक हद तक आपको रोक सकता हूँ, उसके बाद आपको रोक नहीं पाऊँगा, आप आ ही जाओगे बाहर। और इसमें सबसे बड़े मेरे लिए रहे हैं जिमी अमरनाथ। जो लोग आज के दौर के क्रिकेटर्स के बारे में जानते हो वो नहीं जानते होंगे। जिमी अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ हमारे बचपन के हीरो हुआ करते थे। लाल हैंकीज़ निकली हुई करती थी और वो एक पहले शख्स में से थे जो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के मैन ऑफ द मैच थे। तो मैं थोड़ा उनकी मिट्टी का बना हुआ हूँ कि आप मुझे हर बार तोड़ सकते हो, मैं जुड़ जाऊँगा। पर मैं क्योंकि नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, मतलब मैं कर ही नहीं सकता, कर नहीं पाता हूँ। और मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि अच्छा आपका मंच है तो मुझे बुलाओ। हाँ, अगर कोई पूछे कि भाई आप मंच में प्रस्तुति देना चाहोगे तो मैं ज़रूर कहूँगा हाँ, मैं कभी नहीं कहूँगा नहीं। बट मैं कभी किसी से इसलिए नहीं जुड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उस मंच में प्रस्तुति देना चाहता हूँ। ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, ये मेरे से होता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। दूसरी बात है कि मैं जिनके भी शेयर्स वगैरह करता हूँ वो इसलिए नहीं करता हूँ कि भाई वो मुझे कहीं बुलाए या कोई मुझे माने। कि मेरे शेयर करने से, एक अकेला रंजय रॉकी स्टैलोन के शेयर करने से कोई बड़ा कुछ नहीं होने वाला। मैं वो शेयर करता हूँ जो मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। सुबह से वो पढ़ के मेरे दिल को छू लेता है, मुझे लगता है शायद किसी और की उसमें छुए। और कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी है कि क्या फ़र्क पड़ता है यार, मैं किसी का अगर शेयर कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा, शायद कभी मैं भी अच्छा लिखूँ। क्योंकि कई बार मैंने एक चीज़ देखा है, बहुत लोग कहते हैं मुझे भाई तुम बहुत अच्छा कहते हो, दिल छूने वाले कहते हो। इसमें से एक मेरी दोस्त प्राची कौशल भी हैं जिन्होंने सबसे पहले कहना शुरू किया, महनूर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो 3-4 दिन पहले मुझे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा लेखनी बहुत कच्ची है, तुम तुकबंदी नहीं बिठा पाते हो। तो भाई मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, मैं तुकबंदी बिठाना नहीं चाहता हूँ। मैं वो लिखता हूँ जो मेरे मन को भाता है या मेरे मन में जो भी चलता है। तो चौथी बात मैं ये करना चाहता हूँ ना कि हम सब ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने एक पोस्ट डाला था कि जैसे बहुत सारे फिल्मों के या टीवी सीरियल्स के लोग मुझे जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, बातचीत हो जाती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अच्छा हूँ या मैं कोई सुपरस्टार हूँ। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों को जो एक ईमानदारी है वो समझ आ जाती है, वो देख लेते, वो भाप लेते हैं। और वो ईमानदारी इसलिए है कि भाई आप दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, है ना। क्योंकि कोई भी इंसान अगर गलत हो, वो सबके सामने कितना भी चिल्लाए उसको पता होता है वो गलत है। तो मैं इस मुद्दे पे इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि कई बार लोग समझते हैं कि अगर मुझे बहुत सारे कवि ऐड करते या मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे कोई इसलिए नहीं कि मुझे किसी का कुछ शेयर करना है या किसी का कुछ करना है। बहुत सारे बहुत प्रसिद्ध कवियों ने मुझे सरेआम मेरी बहुत तारीफ़ की है और सबके सामने की है। मैं उन 2-3 लोगों का नाम लेके कुछ अपना बड़प्पन या अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता। मेरे साथ जो लोग वहाँ बैठे थे सबको पता है, वो एक मंच था जहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत कहा, अच्छा कहा और कहा कि भाई टच में रहें। इसी तरह बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं, कवि हैं जो मेरे पोस्ट में अगर कुछ कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बड़े हैं या प्रसिद्ध हैं, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो समझदार हैं। मेरे लिए एक समझदार अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है ना तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक समझदार इंसान से क्रिटिसाइज़ हो रहे हो, रादर देन एक नासमझ इंसान की आप तारीफ़ कर रहे हो। डॉक्टर पूजा सिंह गंगने जी, थैंक यू सो मच, आप आई क्योंकि मैं आपसे बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। 2-3 बार इन्होंने बुलाया और मैं 2-3 बार ही जा नहीं पाया, तो आज मौका मिल गया है कि मैं आपसे सॉरी कहूँ। ठीक है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। हाय एंजल खान।
तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए पता है, मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उस इंसान के साथ जुड़ूँ या वो इंसान मेरे साथ जुड़े जो मुझे पसंद करता है। काबिलियत क्या है भाई, आज मेरे पास है, कल मेरे पास नहीं होगी। तो जो काबिलियत के दोस्त होंगे तो वो आज आपके साथ रहेंगे, कल आपको छोड़ जाएंगे। तो मैं कभी भी काबिलियत या तरक्की या नाम के पीछे भागता नहीं हूँ। क्यों नहीं भागता हूँ, इसका एक आप ईगो कह ले, कुछ भी कह ले। आई एम कैलकाटा मैनेजमेंट ग्रेजुएट। आई टॉट एट पीजी लेवल फॉर 7 years। आई एम MBA मार्केटिंग। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आता है। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट एंड टीचिंग फॉर 15-18 years। तो आई नो what is what and I understand what is what. Rather I understand it very quick and very fast, so I take very clinical decisions. तो पांचवी बात पे मैं आना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं बहुत कुछ लिखता हूँ। अभी मुझे किसी ने पूछा कि भाई तुम ये क्या लिखते हो, इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब। मैं कुछ सोच समझ के नहीं लिखता हूँ, मैं कुछ सोच विचार के नहीं लिखता हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वो लिखता हूँ। हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं जीनियस भी मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट में से एक रहे हैं। 2006 जोधपुर अरावली, और आज भी टच में है। 14-15 साल हो गए। तो ये उनके पेशेंस की मैं तारीफ़ करता हूँ क्योंकि आज भी वो मुझे बर्दाश्त कर लेते हैं। और जीनियस बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं और हमेशा से बहुत उन्होंने इज़्ज़त की है। अगर मेरे बर्थडे पे अगर मैं गिने चुने 10 लोगों का अगर मैं सोचता हूँ ना, इनका मैसेज आएगा ही आएगा, इनका विश आएगा ही आएगा, तो जीनियस उनमें से एक है। तो हमेशा मैं इसके लिए आभारी रहूँगा जीनियस का। तो जो मैं पॉइंट पे आ रहा था कि कई बार क्या होता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदू हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मैं किसी से बैर रखता हूँ। मैं इसलिए हिंदू हूँ क्योंकि जैसे और लोगों को गर्व है, मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, डॉन बॉस्को में पढ़ा। आज भी मैं बहुत सारे पोस्ट में अपने टीचर्स की बहुत एहतराम करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा। हाँ, आज भी इतने सालों बाद मैं जब स्कूल में जाता हूँ तो मेरे टीचर्स मुझे पहले नाम से पहचानते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत है। थैंक यू एलेक्स, थैंक यू सो मच दैट यू हैव जॉइंड। मेरे लिए पता है क्या कि अगर मैंने किसी से कुछ सीखा है, अगर मेरे ज़िंदगी के 12 साल डॉन बॉस्को में मेरे टीचर्स ने कुछ इन्फ्लुएंस किया है, अगर मैं उनको मान लूँगा तो मैं छोटा नहीं पड़ जाऊँगा। जैसे अगर जीनियस है या शिरीष है या ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, भावित माथुर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं या मेरे साथ टच में रहते हैं या मुझसे कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये इसलिए नहीं कि उनको मेरे से कोई फ़ायदा है, इसलिए क्योंकि वो उस चीज़ की इज़्ज़त करते हैं। मैं उसी तरह मैं अपने सारे पुराने टीचर्स जो भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि उनके साथ व्हाट्सएप में भी रहूँ, जुड़े रहूँ, गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश कर सकूँ। कई बार चीज़ें थोड़ी उतनी, क्योंकि इतने साल बीत गए, सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। पर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो आपके टीचर्स रहे हैं उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। क्योंकि जब मैं टीचिंग पे था तो मुझे समझ आया, जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो तो वो सिर्फ आपके लिए एक आपका स्टूडेंट होता है। अच्छा बुरा जात धर्म किसी चीज़ का नहीं होता, उसको सिखाना और समझाना ही आपके माइंड में होता है। अगर आप रियल सेंस में टीचर रहे हो, अगर आप रियल सेंस में टीचर नहीं रहे हो तो अलग बात है। तो इसीलिए मैं आज भी अपने स्कूल डॉन बॉस्को का, और मेरे डॉन बॉस्को के बहुत सारे क्लासमेट्स हैं जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका बहुत इसलिए करता हूँ क्योंकि जो भी हम हैं, जो भी अच्छा बुरा हमारे अंदर है, वो उस स्कूल की देन है। आज भी मैं क्रिसमस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाने की कोशिश करता हूँ। डॉन बॉस्को के क्रिसमस फेट में चला जाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी मैं बच्चा हूँ क्लास 5 का या 7 का। तो मैं इस पॉइंट पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम किसी न किसी से इसलिए जुड़ते हैं, कुछ फ़ायदा हो कुछ वो, तो कोई किसी को बना नहीं सकता, ना कोई किसी को तोड़ सकता है। अगर कोई किसी को बना पाता तो अमिताभ बच्चन अपने बेटे की ज़िंदगी बना लेता, तुषार कपूर कुछ बन जाता, YRF का छोटा बेटा उदय चोपड़ा कुछ बन जाता, और बहुत सारे ऋतिक रोशन जैसे लोगों के बेटे तो कुछ नहीं बनते। थैंक यू रवि भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं गलगोटिया में। तो ये सब मुझसे पूछते हैं कई सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स पूछते हैं ये अचानक कवि कैसे बन गए, शादी तो की नहीं, ये तो पता है, कवि क्यों बन गए, किसके गम में। तो मैं किसी के गम में कभी नहीं बना, मैं पहले भी लिखता था और मैं लिखने को अपना कैरियर बनाना चाहता था। जो भी हो, जो बात ये आ रही है ना, कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रो हिंदू हूँ और एंटी
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं गुड इवनिंग रवि, विशाल is one of my friend from cricket group and we really have lot of interactions and we just love pulling each other's legs on number of interactions. तो मैं किसी खिलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं डॉन बॉस्को में पढ़ा हूँ, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, क्रिश्चियनों के बीच पला बड़ा हूँ। मुस्लिम्स आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरी राखी सिस्टर है आशिया खान, जो GBS में मेरी स्टूडेंट रही अपने पति के साथ। महनूर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ऐसे अनगिनत फ्रेंड हैं। मुमताज़ मोहम्मद ख़ान मेरे फ्रेंड थे, आज बहुत सालों से हम टच में नहीं हैं। तो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे किसी से कोई परेशानी है या कुछ है। मैं ये मानता हूँ जो ये हमारे अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स है उससे हमें बाहर आ जाना चाहिए, और जब तक हम ये अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स में रहेंगे तब तक हम हिंदू मुसलमान ही बन के रहेंगे, हम देशवासी बन के नहीं रहेंगे। इसका मैं एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और मैं पता है इसमें सबसे ज़्यादा किसको ब्लेम करता हूँ, जो हमारे हिंदू लिबरल और अपने आप को सेकुलर समझाने की कोशिश करते हैं ना। जैसे बाबा रामदेव ने कुछ भी बनाया हो, आप पहले ही उसका हेलो पम्मी राजपूत जी, पहले उसका मजाक उड़ाने लग गए। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक लॉजिक देता हूँ। हाय शीतल जी, जस्ट लेट मी फिनिश दिस पॉइंट देन आई कम टू यू। ग्लेनमार्क फार्मा मंडे को उन्होंने क्लेम किया कि भाई कोरोना वायरस का उनके पास है मेडिसिन, और अचानक अगले दिन मंडे को उसका शेयर 130 रुपये बढ़ गया। फ्रॉम 400 इट बिकम लाइक 530, 30%, है ना। तो वही चीज़ किसी ने ना आयुष मंत्रालय ने किसी ने कुछ भी किया। बट अगर बाबा रामदेव करे, ठीक है भैया, अगर वो झूठ बोल रहे तो उसको फांसी दे दो, ठीक है, उसकी दवाई मत लो। उसमें हिंदू मुसलमान करना, बाबा ये है वो है, गौमूत्र है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि अगर आप तबलीगी के बारे में बोलते हुए आपको बहुत बुरा लग जाता है तो बाबा रामदेव के बारे में क्यों बोल रहे हो भाई? वो फेल कर जाएंगे तो फेल कर जाएंगे, तब हंस लेना उस पर। ज़रूरी थोड़ी है कि अभी आप उस पर हंसो। कमिंग बैक, शीतल जी का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है मेरे लिए। पिछले आई थिंक 2 साल पहले हम मिले थे किसी ग्रुप में, फिल्म के ग्रुप में, और बहुत ज़्यादा एक सलीके वाली इंसान जिसे कहते हैं, समझदार इंसान है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं उनसे पूछता हूँ, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। बहुतों ने उनको मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, फिर भी वो मेरी दोस्त बनी रही, और हमेशा जो एक अच्छी एडवाइस या कुछ भी कैसे भी करके अगर वो मुझे कोई सपोर्ट कर पाए तो सबसे पहले वो कोशिश करती है। हेलो पंकज पांडे जी, नाइस दैट यू हैव जॉइंड, थैंक यू। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसी बात पे ब्राइट, हाय ब्राइट हैज़ बीन माई कोलीग फ्रॉम 2004 और 5 फ्रॉम HCL, and he was my neighbor too, and he's one of the nicest person I've ever met. and अभी तो उनका बेटा बड़ा हो गया, तब वो बहुत छोटा था, तब से मैं उसे जानता हूँ, and now he is no longer our neighbor because he has shifted out. She is one of the nicest and the most decent person I have met. तो मैं जिस पॉइंट में आ रहा था कि पता क्या था कि हमने क्रिएट कर देते हवा कि भाई बाबा रामदेव ने ये कर दिया, गलत कर दिया। भाई अगर कुछ भी गलत कर दिया मत लो। ग्लेनमार्क फार्मा जब करता तब तो आप कुछ नहीं कहते हो, ठीक है। पतंजलि क्यों पैसा बना रही है? भाई कोलगेट भी तो पैसा बना रहा है, हिंदुस्तान लीवर भी तो पैसा बना रहा है, तब उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हो? मतलब ऐसा क्या है एक योगा के बारे में या आयुर्वेद के बारे में कि उसको नीचे दिखाने में लोगों को बहुत खुशी मिलती है, जैसे उसको छोटा करने में बहुत खुशी मिलती है। तो ये सब चीज़ पता है यही क्रिएट करती है एक एंटागोनिज्म अंदर से कि भाई क्यों आप हमें छोटा कर रहे हो, क्यों आप हमें नीचे दिखा रहे हो, है ना। जब हम क्रिकेट में कोई ये तो नहीं पूछता ना भाई मोहम्मद शामी ने 3 विकेट लिए तो वो मुसलमान है, या विराट कोहली ने 100 बनाए तो वो हिंदू है। हाँ, लोग मजाक उड़ाते हैं शर्मा जी का बेटा, तो कोई ये तो नहीं कहता ब्राह्मण होके खेल गया, ठीक है। तो जब हम उन सब चीज़ों में नहीं करते तो बाकी चीज़ों पे हम क्यों करते हैं? मतलब लोगों ने इतने बुरी बातें कही बाबा रामदेव के लेके, कहानियाँ, भैया ये क्या मतलब है? मुझे आज तक समझ नहीं है। एक आदमी का अगर आँखों में परेशानी है और आप एक फ़ीमेल होकर उनको कहानियाँ कहते हो, तो आई रियली क्वेश्चन द अपब्रिंगिंग ऑफ दोज पीपल। भाई अगर किसी ने मेडिसिन निकाला, उसने झूठ बोला, ठीक है, देश में कानून है, सब कुछ है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और वो किसी के घर में जाके किसी के मुंह खोल के ठूस तो नहीं रहा कि भाई तुम कोरोनिल ले लो, तो क्यों उसको इतना गाली गलौज करना? मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू फैक्ट्स। आप चेक करके देखो, मंडे को ग्लेनमार्क फार्मा शेयर शॉर्ट अप बाय 30%, राइट। तो 400 रुपये का शेयर 530 हो गया, तब किसी को परेशानी नहीं है। पतंजलि ने बना लिया, आपको इतनी परेशानी है, क्यों है? आज आप देखो ना, फेयर एंड लवली का ब्रांड चेंज कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। क्यों ब्रांड चेंज कर रहे हैं? थैंक यू सुभाष जी। क्यों ब्रांड चेंज करके फेयर एंड लवली कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में ना सांवलेपन से हमें बहुत परेशानी है,
मैं एज ए मैन मैं कह रहा हूँ, मुझे 10 की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और मैं सरेआम कहता हूँ कि मुझे गोरी लड़कियाँ ठीक है पसंद सबको होती है, पर मुझे 10 की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उनके नाक्श नक्श मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हमारे देश में सब पीछे पड़े हैं कि भाई गोरा लगना चाहिए, गोरे लगने से क्या होगा यार, मैं गोरा हूँ। ठीक है, निर्मला शर्मा जी थैंक यू सो मच। परी राजपूत, परी राजपूत जी आई थिंक वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। वो मेरी तरह है बिल्कुल। कैसे? हम दोनों खूब फ़ोटो डालते हैं अपने अपने, और हम दोनों मस्त होकर अपने अपने सेल्फी डालते हैं। मैं एक दो बार उनसे बात मेरी हुई थी किसी काम के सिलसिले में। परी राजपूत जी की आवाज़ इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, ऐसा लगता है कि जैसे 12-13 साल की किसी बच्ची के साथ बात हो रही है, और बिल्कुल कोयल की तरह स्वीट है। हाँ, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ परी जी के बारे में, क्योंकि मैं उनको 4 साल से जानता हूँ। कभी उनके सेल्फीज़ वगैरह देख के आप उनको लाइटली मत लेना। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बिलीव करती है। वो कभी किसी से ना ज़्यादा हंसी मजाक पसंद करती है। एक दो बार तो उन्होंने मुझे भी अनफ्रेंड या ब्लॉक कर दिया था, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों परी जी, याद है ना, इंस्टाग्राम से या कहीं से, राइट। तो मजाक छोड़ के इस पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक देखता हूँ कि हमारे देश में ना हम एक धारा को लेकर चलते हैं। कल एक आईएएस ऑफिसर के साथ मेरी बहुत बहस हो गई। उन्होंने एक पैरोडी बनाई, और पैरोडी क्या थी कि भाई, हाय राहुल, राहुल केसरी भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं IIM ग्रेटर नोएडा से, कि भाई राहुल गांधी तो कुछ है नहीं, वो एक सीधा साधा भोला वाला इंसान है, उनको देख के भक्त को चिढ़ मच जाती है। तो मैंने भाई उनका जवाब दिया कि मैंने कहा भक्त को उनको देख के चिढ़ नहीं मचती है, कि कुछ लोगों को जो चाचा जी के नमक का स्वाद ऐसा है कि उनको देश कुछ नज़र नहीं आता है ना। जो लोग PM रिलीफ फंड के पैसे खा जाते हैं तो उनको सपोर्ट में आ जाते हैं। जो लोग चाइना को अपनी ज़मीन दे देते हैं उनके सपोर्ट में हम आ जाते हैं। जो पाकिस्तान को, जब हम कबालियों को खदेड़ रहे थे तो उन्होंने इसलिए लद्दाख छोड़ दिया क्योंकि उस तरफ का कुछ हमें वोट नहीं देता, तो हमें कोई बुरा नहीं लगता। तो वो जो नमक है ना, इतनी नमक हलाली अगर हम देश के लिए करें, बात ये बुरी लगती है कि चाइना खड़ा हो गया तो हमें सबको चाइना को तेवर दिखाना चाहिए, ना कि ये कहने के लिए अरे मोदी उसके साथ झूला झूल रहा था। अरे भैया, आप अगर देश के प्राइम मिनिस्टर हो, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हो, तो उसके साथ क्या करोगे? हाथापाई करोगे? क्या बोलोगे चलो हम दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच हो जाए या कराटे मैच हो जाए? मतलब आज भी मुझे समझ नहीं आता। या तो हम कहते हैं कि इट बाई डिप्लोमेसी फ्लॉप है, तो डिप्लोमेसी होता क्या है? कि लोगों से बातचीत करना, खाना खिलाना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि अच्छे कपड़े पहन के क्यों ना घूमे यार हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मफलर लेके खांसता रहे वो करके, और ये दिखाए कि वो कितना बेचारा आदमी है। थैंक यू परी जी, मैं तो डर डर के कह गया देखो, क्योंकि मुझे तो जो लगता है ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, और क्योंकि आप मेरी तरह बिल्कुल बिंदास हो, तो इसलिए मुझे आप बहुत पसंद हो। तो क्यों करे, या हमारे जो देश का प्राइम मिनिस्टर है वो वाइट धोती और कुर्ते में लिपटा रहे, या जैसे मनमोहन सिंह को कहा था देहाती औरत नवाज़ शरीफ ने, कोई मोदी को कह के दिखाए। बात ये नहीं है कि मोदी हिंदू है या मोदी ने इसका कर दिया उसका कर दिया। भाई जो भी किया उसको, उसके खिलाफ तो आपने सारे केस अदालत सब कुछ कर लिया था, तो क्यों नहीं आप उसको जेल में रख पाए बरसों बरसों, ज़िंदगी भर। थैंक यू कमलेश जी। तो मेरे ये मानना है कि भाई ये गेम खेलना छोड़ो। अगर मैं ये मानता हूँ, थैंक यू कमल जी, कमल धमीजा जी, मैं ये मानता हूँ कि अगर 72 साल के बाद हमें अल्पसंख्यक कह के अगर मुसलमानों को आज भी हमें बैसाखी पकड़ाया जाए, तो 70 साल तक हमने क्या किया? मैं ये सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ सभी से कि अगर हम एक कौम को अल्पसंख्यक कह के उसको क्रच पकड़ाया जाए, तो हमने उनके लिए आज तक क्या किया? इस चीज़ का कोई जवाब दे। इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया, और हम हमेशा चाहते हैं कि वो अल्पसंख्यक बने रहे। दूसरा एक पॉइंट मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। मैं ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ़ीमेल फ्रेंड्स रहीं। मेरी बहन आशिया, एक बार एक इंसान को मैंने यही कहा था कि भाई तुम ट्रिपल तलाक के फेवर में हो ना, कल तुम्हारे बेटी के साथ भी तो वही होगा, तब तुम क्या करोगे? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सती, अरे सती होता था तो उसको बंद करवाया गया। ठीक है निर्मला जी, मैं ऐसे ही हूँ, और मैं खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भाई कोई ज़िंदगी में आपको बना नहीं सकता, कोई आपको हटा नहीं सकता, है ना। हम देशवासी हैं, हम देशवासी रहेंगे। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ में अच्छा करते हैं, अगर ट्रिपल तलाक को बंद करते हैं, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम किसी का हाथ काट रहे हैं या पैर काट रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि सबको अपने मर्यादा से ख्याल रखना पड़े। भाई किसी इंसान को मैंने व्हाट्सअप में बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया ख़त्म कर दूँ,
ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, इसमें मैं ये मानता हूँ हर धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोगों ने धर्म को अपने अंडर रखा, कंट्रोल में रखा, तो क्या हुआ कि तो ही ये मनुवाद बढ़ गया कि भाई ये सही है वो गलत है। अरे राजपूत जी थैंक यू सो मच, आप बिटर ट्रूथ बोलते इसलिए कम लोग समझ पाते हैं ये सब। नहीं, पर ये देखो ये सच है, जानते सभी है। लोग या तो डरते हैं या घबराते हैं, या लोग सोचते हैं कि मैं बोल दूंगा तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में लोग कम हो जाएंगे, या मुझे कोई कविता पाठ में बुलाएगा नहीं। भाई मुझे ऐसे भी कौन सा मैं बहुत बड़ा कवि हूँ कि मुझे बुला लेंगे या ना बुला लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ता है। जो सच है वो सच है, सच बोल देंगे तो पता है क्या होगा कि आप किसी से डरते नहीं हो सच बोलने के बाद ना। क्यों? क्योंकि आपको पता ही ये सच है। तो मेरा ये मानना है कि भाई जो बिटर ट्रूथ है ना कि सारे मैं आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। ये जो मी टू मूवमेंट हुआ कब हुआ कि जब हम एक आर्च बिशप को हमने किसी केस में एक नन ने ही पकड़ा, एक्यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद मी टू वाला केस शुरू हो गया, सबने मी टू किया, और जैसे ही वो आर्च बिशप को मिल गया है ज़मानत, मी टू दूसरे दिन से बंद हो गया। मैं किसी वुमेन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हमें सब पता है कि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, छोटा मोटा मौका मुझे भी मिला है, तो बहुत सारे दोस्त रहे, हमें सब पता है क्या होता है और सबकी मर्ज़ी से होता है, क्योंकि वो उनका कैरियर ग्रोथ प्रोसेस है। अचानक आप नहीं कह सकते 20 साल पहले उसने मुझे देख के ये बोला था, 30 साल पहले उसने मुझे देख के ये बोला था। ये कह के क्या होता है ना, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। जैसे बहुत लोगों ने मुझे इस बात के एक्यूज़ किया कि भाई मैं सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट में हूँ, मैं सलमान खान के फेवर में। मैं सलमान खान के फेवर में हूँ ना हूँ, सलमान खान को पता है मैं कौन हूँ? क्या सलमान खान को कोई फ़र्क पड़ता है मेरे फेवर में होने का? नहीं। मैं ये मानता हूँ कि आप जितनी चिल्लाओगे ना कि भाई वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, उससे अच्छा अगर आप सक्सेस पालोगे तो आप उस गलत से लड़ सकते हो। आप किसी भी सिस्टम में अगर आप खड़े हो और सिस्टम में अगर कुछ परेशानियाँ हैं उससे आप लड़ रहे हो, तो आप उस सिस्टम को बेटर कर सकते हो, राइट। अगर आप सिस्टम से हट जाओगे और फिर आप कहोगे ना कि भाई सिस्टम में परेशानी है, तो सब आपको भगोड़ा कहेंगे, सब कहेंगे क्योंकि ये कुछ सक्सेस नहीं पा पाया। लाइक अभी बात हो रही है कि भाई सोनू निगम ने कहा, सही कहा, बुरा कहा। एक चीज़ बताओ, सोनू निगम अपने एक नाम है, उसी तरह गुलशन कुमार जब उसने बिज़नेस शुरू किया था, तो ऐसा नहीं कि आज गुलशन कुमार के बारे में कह दो तो भाई उनमें कोई ऐब नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, हमें पता है, हमारे तो पड़ोस में थे, बहुत सारी चीज़ें थी, सबको पता है। 97-98 तक अगर उनके बेटे ने अपना बिज़नेस अच्छी तरह संभाला है तो भाई उसमें काबिलियत होगी। पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक उससे किसी को मतलब है, क्योंकि हम में से कोई भी राम नहीं है, कोई भी सीता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वीकनेस ना हो। हम ये सोचते हैं अच्छा आप शराब पी रहे हो तो आप शराबी है, और आप ड्रिंक कर रहे हो तो आप कितने समझदार हो। तो भाई एवरीबडी हैज़ द स्ट्रेंथ, एवरीबडी हैज़ देयर वीकनेस। हमें इंसान को टारगेट ना करके हमें सिस्टम को टारगेट करना चाहिए। भाई अगर सिस्टम गलत है तो सिस्टम को ठीक करो, है ना। सिस्टम को ना ठीक करके आप एक ना राजपूत पिक्चर में राजेश खन्ना का बहुत अच्छा डायलॉग है कि अगर हम जड़ को रख देंगे और टहनियाँ काटते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। थैंक यू गौरव शर्मा, थैंक यू सो मच। तो हम क्या करते हैं, हम टहनियों को काटते रहते हैं। हम ऐसे वो बना देंगे भाई सलमान खान बुरा आदमी है तो कुछ लोग जंप कर जाएंगे क्योंकि सलमान खान मुसलमान है, उसके खिलाफ़ बोला जा रहा है। ठीक है, तो भैया YRF के बारे में बोल दो, YRF बदमाश आदमी है, तो वो हिंदू मुसलमान वाला गेम ख़त्म हो गया। फिर हम करण जौहर को बोल देंगे और ये बोल देंगे भाई वो तो गे है, तो उसका फिर मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो भैया वो गे है तो वो ओपनली गे है ना। तो हमें इंसान को टारगेट करने से ज़्यादा हमें सिस्टम को टारगेट करना चाहिए। अमित शाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई एक्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ILM। सो मुझे दूसरा ये मानना है और दूसरा ये कहना है कि अगर सिस्टम को ठीक करो, आप सिस्टम को क्लियर करो, सिस्टम क्लीन होगा। और मैं आपको बताऊं 1951 से लेकर आज तक अनगिनत सुपरस्टार्स के अनगिनत अफेयर रहे हैं, अनगिनत फीमेल सुपरस्टार्स के अनगिनत अफेयर रहे हैं। आप उसको बदल नहीं सकते। अगर मैं किसी प्रोफेशन में जाता हूँ तो उस प्रोफेशन के प्रेशर्स मुझको खुद ही लेने पड़ेंगे, उसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। और आज मैं आपको एक बताऊँ, एक सिंपल लॉजिक देके बता रहा हूँ। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 3 ही प्रोफेशन हुआ करता था, डॉक्टर, इंजीनियर, और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बतेरो कैरियर्स हैं, लोग यूट्यूबर बन के कमा रहे हैं, 15 साल के बच्चे टिकटॉक पे कमा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टिकटॉक में वो क्या करके कमा रहे हैं ना। तो सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत से पिक्चरें चली गई थी तो सुशांत सिंह राजपूत कुड हैव डन लॉट ऑफ अदर थिंग्स।
रादर देन जो भी उन्होंने किया, जो भी उनका मेंटल स्टेट रहा है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब हमारे पास काम नहीं है, मैं पीएचडी मैंने किया नहीं, तो मैं अब कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एज़ पर AICTE नॉर्म्स यू हैव टू बी ए PhD। तो इसका मतलब क्या कि मैं बंदूक लेके सारे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में सारे कॉलेज के डायरेक्टर्स या प्रिंसिपल्स को गोली मारने लग जाऊँ और बोल दूँ कि भाई मैं PhD नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं बहुत काबिल हूँ। देखो एक सिंपल लॉजिक है, ये फिल्म वर्ल्ड क्या है, एक बिज़नेस है। यहाँ वही चलता है जो बिज़नेस के हिसाब से सही हो। अगर रणवीर सिंह अच्छा एक्टर है, उनकी पिक्चरें ज़्यादा कमाती है, तो जो भी पैसा लगाता है वो भी लगाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रणवीर सिंह से पैसा लगाते या सुशांत सिंह राजपूत पे 1 महीने पहले, तो आप सब कहते यार रणवीर सिंह पे लगाते, उसका रामलीला हिट है, उसका ये हिट है, उसका वो हिट है। तो जब आप और मैं लगा सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात ये कि देखो सलमान खान अगर बहुत बड़े ये होते, लोगों के कैरियर ख़राब कर पाते, तो अपने भाइयों के भी कैरियर बना लेते हैं। राज कपूर साहब ने तो अपने बेटों के कैरियर नहीं बना पाए, रणधीर कपूर और चिंपू कपूर की, ठीक है। धर्मेंद्र का छोटा बेटा नहीं बन पाया कुछ, राजेश खन्ना की दोनों बेटियां कुछ नहीं बन पाई। तो यार कोई किसी के लिए कुछ बना नहीं सकता। हाँ आप कैरियर ख़त्म कर सकते हो, मैं मानता हूँ। तो वही तो यार, वही तो लड़ाई है ना। मैं आशुतोष राणा जी की एक बात मैंने पिछले बार भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि मुझे किसी ने नेता नहीं दिया कि बॉम्बे आओ, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर मरा नहीं जा रहा था मुझे साइन करने के लिए, कोई रेलवे स्टेशन में खड़ा नहीं था। अगर अब बड़े गालियाँ और बड़ी तालियाँ दोनों मिलेंगी। बहुत सारे टाइम जब आप पोस्ट करते हो चीज़ें, थैंक यू सो मच, जब आप चीज़ें पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम में, बहुत लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, बहुत लोग आपकी बुराई कर देंगे। अगर आप वो बुराई नहीं ले सकते तो आप पोस्ट मत करो, है ना। तो जैसे 4 दिन पहले एक मेरी पुरानी दोस्त है, उन्होंने मुझे ये कहा तुम अच्छे लिखते हो पर तुम्हारे लिखना कमज़ोर है। मुझे आज तक किसी बड़े से बड़े कवि ने भी नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा लिखते हो, पर किसी ने ये नहीं कहा कि लिखना तुम्हारा कमज़ोर है। तो मुझे बुरा लगा। मैंने उनको थोड़ा समझाया कि बहुत सारी विधियाँ होती है, कोई गज़ल लिखता है, कोई गीत लिखता है, मैं मुक्त छंद में लिखता हूँ। तो हर आदमी अपने अपने समझ से चीज़ों को इंटरेक्ट करता है, हर एक की समझ में आप डाल नहीं सकते। ये जो आजकल एक चल रहा है कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी गाली गलौज कर देंगे। सलमान खान की माँ बहन की गाली देने से क्या सलमान खान बदल जाएगा? यश राज के माँ बहन की गाली देने से आप मुंह ढक के आप इंस्टाग्राम में या टिकटॉक में वीडियो बना दोगे तो क्या वो लोग बदल जाएंगे? वो नहीं बदल जाएंगे। क्यों? उनके लिए आप मायने भी नहीं रखते। मैंने एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ, मैं किसी ज़माने में बिग बॉस देखता था कभी, एक एजाज़ खान थे जो आज भी बदतमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस वक्त वो किसी से बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे, तनीषा के साथ, तनीषा काजोल की बहन के साथ। तो सलमान खान ने उनको एक बहुत अच्छी बात बोली थी। उसने ये कहा था कि भाई एजाज़ खान, तुम अगर लगातार 20 बार भी ये बिग बॉस जीतोगे ना, फिर भी काजोल और अजय देवगन को पता भी नहीं चलेगा तुम कौन हो, ठीक है। तो हम उस चीज़ से लड़े जो हम लड़ सकते हैं, है ना। मुंह ढक के सलमान खान को गाली दे के कोई फ़ायदा नहीं। हाँ आप सलमान खान से बड़े सुपरस्टार हो, फिर आप बोलो कि भाई हाँ सलमान खान तुमने गलत किया है। क्योंकि देखो गलत सही क्या है कि सलमान खान को सुपरस्टार किसने बनाया? आप और हमने, ऑडियंस ने, ठीक है। उसके साथ भी जितने लोग थे, सैफ अली खान, है ना, और बाकी सब, राहुल रॉय वगैरह, वो सुपरस्टार क्यों नहीं बने? क्योंकि सलमान खान की दादागिरी थी, ठीक है। तो भाई सलमान खान के फिर दूसरे भाई भी सुपरस्टार होते अगर दादागिरी होती। ये ऑडियंस है जो बनाती है और जो बिगाड़ती है। ठीक करना तो सिस्टम को करो, डोंट एक्यूज़ पीपल। लास्टली मैं कुछ अपने बारे में भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ें लिखता हूँ, कई बार क्या होता है कि आप उस मोमेंट में आप क्या सोचते हो, आप लिखते हो, ठीक है। मैं क्या हूँ, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इंसान हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत ऐब है और मैं खुल के अपने ऐब की बातें करता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर मेरे अंदर वो ऐब है तो किसी को नज़र नहीं आता। और आजकल जैसे 2010 में जब फेसबुक आया था तो पता भी नहीं होता था फेसबुक में लिखे क्यों, और अब तो हर घंटे में अपडेट ना करो तो अच्छा नहीं लगता। हाँ कुछ लोग हमारे जैसे अपडेट करते हैं हर घंटे में, और कुछ लोग दूसरों के अपडेट पढ़ते रहते हैं। मैंने ज़िंदगी में शायद 2 ही लोग हैं जिनके मैंने सिर्फ वॉल्स देखे, नहीं तो मैं वॉल्स भी नहीं देखता हूँ लोगों को। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि जो चीज़ आपको पता होनी है लोग बता देंगे, और जो पता नहीं होती है वो आप नहीं बताएंगे। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और वो बहुत खुल के कहना चाहता हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा मायने हैं ज़िंदगी में ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस की। अगर आप में से कोई भी इंसान मुझे कहता है भाई आई हेट यू, मेरे एक स्टूडेंट रही है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसने मुझे कहा था 50 डेज़ आई लाइक यू, 50 डेज़ आई हेट यू। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। थैंक यू महेंद्र पांचाल जी।
अगर आप मुझे बिल्कुल नापसंद करते हो, पूरी ईमानदारी से मुझसे हेट करते हो ना, तो मेरे लिए आप मेरे दोस्त हो, क्योंकि मुझे पता है आपके एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। पर मुझे वो लोग कभी भी पसंद नहीं आए कि जिनको जिनको शायद आपसे ये शिकायत हो, या जो कभी भी सबके सामने मानने के लिए तैयार नहीं कि आप उनके दोस्त हो, या जिनको कभी आपके पोस्ट पे कुछ कहते हुए या लिखते हुए या लाइक करते हुए जिसको शर्म आती हो, या जो किसी से छुपाना चाहता है आप इसके दोस्त हो। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगा। मैं राजीव मेहंदी रत्ता भैया, उमा गणेश जी। 2018 में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। लोग किस तरह से मुंह पे मीठे होते हैं और उनकी दिल में क्या क्या चलता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे और एक दोस्त अनुज नायक से भी इसी सिलसिले में बात हो रही थी। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि अगर आप किसी को नापसंद करते हो, आप किसी को बुरा सोचते हो, तो उसको सीधा सीधा बोलो मुँह पे कि भाई मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि दूसरे की नज़रों में आपके लिए इज़्ज़त होनी चाहिए, तभी आपको अपनी नज़रों में इज़्ज़त मिलेगी। मैं कितना भी बुरा आदमी हूँ, रात को मैं अपनी नज़रें गड़ा के अपने आप को देख के सोता हूँ, और ये देख के सोता हूँ कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया। पर बहुत सारे लोग मैंने ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं कि जो दे आर अशेम्ड कि वो आपको पसंद करते हैं या आपको लाइक करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे पसंद करते हो आप मेरे हर पोस्ट को लाइक करो या मेरी वाहवाही करो, बट कुछ लोग वो छुपाना चाहते हैं कि अरे ये तो इसकी फ़ोटो ऐसी आती है, हम इसको कैसे लाइक कर दें, ये ऐसे चीज़ बोल लेगा हिंदू मुसलमान लेके, हम इसको कैसे इसकी तारीफ़ कर लें, या हम ऐसे चीज़ों को कैसे मान ले, ये तो ऐसे बोल देगा। तो भैया मैं ये हूँ, है ना, ज़िंदगी में हम सब कुछ ना कुछ हैं, तो मैं ये हूँ। अगर आप महारत रखते हो चीज़ों को छुपाने में या ना बताने में, तो महारत रखता हूँ मैं भी कहने में। दूसरी बात, मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त ये जानते भी हैं और इसका बहुत वो मजाक भी उड़ाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे लोग रहे हैं, इसलिए नहीं रहे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ या कुछ हूँ, ठीक है। अभिषेक सक्सेना जी, कम फॉरवर्ड फॉर सुशांत राजपूत सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। सर मैं कुछ भी नहीं हूँ किसी के लिए सीबीआई की मांग करने के लिए, कुछ के लिए। आज उनके पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा लेटर आया कि वो मेमोरेबल बना रहे हैं, और शायद हम सबको ये समझ आना चाहिए कि हम एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही डाल सकते हैं, पर जब तक उसके पेरेंट्स उस चीज़ पे आगे ना आए या उसके फैमिली मेम्बर्स आगे ना आए, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। पहले स्टेट गवर्नमेंट या पेरेंट्स को आना चाहिए, एंड दे शुड कम फॉरवर्ड टू इट, है ना। आप और मैं, वी आर डू नॉट हैव दैट पावर। या तो मैं कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का बहुत बड़ा वकील या जज होता तो मैं शायद कुछ कह भी पाता, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे ज़िंदगी बहुत लोग आए हैं, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं हूँ। मेरी जो बॉडी है वो भी धर्मेंद्र और वो सनी देओल टाइप की, कोई ना सिक्स पैक्स है ना कुछ है, क्योंकि वो दंड बैठक वाली बॉडी है, वो लोहा उठाने वाली बॉडी है, वो कई मील पैदल चलने वाली बॉडी है, ठीक है। पर ताकत जो है हमेशा मानता हूँ वो दिल से है। एक सनी देओल की पिक्चर है घातक, 300 बार देख चुका हूँ मैं पिछले 26 सालों में, 24 सालों में, और मैं खुद को वो काशीनाथ की तरह मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको कन्विक्शन होना चाहिए, आप जो भी हैं। तो मेरे जो भी रिलेशन टूटे, मैं कभी इसके लिए किसी को दोष नहीं दूँगा, खुद को ही दोष दूँगा इक्वली जितना दूसरे को दोष दूँगा। पर हमेशा मैंने एक चीज़ देखा है ज़िंदगी में, हमेशा ना, जैसे मैंने कई गलतियाँ की है लोगों के साथ, तो मैंने हमेशा दूसरे रिश्तों में उन गलतियों से बचने की कोशिश की है। पर मैं हमेशा देखता हूँ कि कुछ लोग शायद आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते आप जैसे हो। कुछ लोग आप, मुझे इस बात की कभी कोई परेशानी नहीं रही कि चीज़ें टूटती हैं, जो चीज़ें बनती है वो टूटती भी है। अगर आप एक छोटे बच्चे को जितना प्यार करते हो जब वो पैदा होता है, क्या 20 साल की उम्र में या तो वो प्यार बढ़ जाता है या कम हो जाता है, पर प्यार उतना नहीं रहता। अंशुल हैज़ जॉइंड, अंशुल वाज आल्सो वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 2007 बैच, अरावली जोधपुर। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी इंसान के साथ कोई चीज़ ख़त्म भी करो ना, कम से कम उसको वो इज़्ज़त दो, उसको वो रिस्पेक्ट दो कि कोई आपको बहुत चाहता था, कोई आपको बहुत मानता था, या कोई आपकी बहुत एहतराम करता है कि वो आपके कारण वो कुछ हासिल कर पाया है। ज़िंदगी में वो बहुत ज़रूरी है। हम किसी को किसी के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपने साथ नहीं रख सकते, बांध नहीं सकते, ना चाकू दिखा के, और ये मर्दानगी भी नहीं है। मैं बहुत प्राउड हूँ अपने मर्दानगी में, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा लोगों को जाने दिया। अगर मैंने किसी को जाने नहीं दिया तो कम से कम उसका भी ये हक बनता है कि वो एक बार पूछे कि क्यों नहीं जाने देना चाहते हो।
क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, या क्यों तुम मुझे इतना चाहते हो। तो वैसे इंसान को एक बार ये भी समझ आना चाहिए कि वो कोई इंसान किसी को इतना इसलिए चाहता है क्योंकि शायद कोई उसकी बातें उसको अच्छी लगती होगी, कोई बात उसको जुड़ती होगी, कोई बात वो अपने आप से अलग नहीं करना चाहता होगा। अगर वो चीज़ भी ख़त्म होने को आए तो कम से कम इंसान एक दूसरे के साथ ईमानदारी रखे और बोले भाई इस कारण हम ये चीज़ ख़त्म करें, ना कि आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो आप उसको नए नए रोज़ नई नई चीज़ें बताओ। या दूसरे में आप देखो कि भाई वो दूसरों के साथ तो बहुत सहज है, सरल है और कंफर्टेबल है, और सिर्फ आपके साथ ही संकुचित है, तो इंसान को ये हर्ट करता है। कोई भी इंसान हो उसको हर्ट करता है, कोई भी पत्थर नहीं है। तो आज ये इतनी सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मैं कुछ दिनों तक फेसबुक में सिर्फ अपने पोइम्स ही डालूँगा, या कुछ दिनों तक फेसबुक से खुद का विराम रखूँगा। ये नहीं कि मुझे किसी से कोई नाराज़गी है या मैं किसी से कुछ छुपाना चाहता हूँ या किसी से अलग होना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि एक ना निस्तब्धता की ज़रूरत होती है, एक खामोशी की ज़रूरत होती है, जहाँ हम सोचते हैं। कई बार कई सवालों का जवाब मिलता नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में कई सारे सवालों के जवाब मिले नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भगवान से रूठ जाता हूँ, क्योंकि और किसी से रूठने की तो है नहीं। आप किसी और से रूठ जाओगे, वो बोलेगा भाई रूठ जा, मैं कौन सा तुझे मनाने आ रहा हूँ। हाँ, भगवान मनाने आते हैं, और कैसे वो अपने अपने तरीके से वो सिग्नल देते हैं। मुझे ना बहुत ज़्यादा विश्वास भगवान पे इसलिए नहीं है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, क्योंकि भगवान एक ऐसे शख्स है जिसके लिए मैं और दाऊद इब्राहिम दोनों सेम है। एक मैं और एक ख़तरनाक खूनी दोनों सेम है। मैं और एक साधु संत सेम है। मैं और एक बहुत बड़ा योगी सेम है, क्योंकि वो परम पिता है। तो परम पिता के लिए सब लोग एक बराबर होते हैं, वो सबकी अच्छाई और बुराई के साथ उनको प्यार करते हैं। थैंक यू त्रिदेव। त्रिदेव इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई लास्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2012 ILM GSM। तो मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में जो भगवान पे विश्वास क्यों करते हैं, हम इंडियंस जो हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होती हैं। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हमें भगवान कम और वो डुगडुगी वाला मदारी ज़्यादा पसंद है, जो हमें कुछ ना कुछ कर देगा। हमारा जो फेथ है ना, वो एक ATM कार्ड की तरह है। हम सोचते कि हमने अभी कार्ड डाला और भगवान ने ये नहीं दिया, तो वो कार्ड हमारा निकल आया और उसमें निकल आया योर बैलेंस इज़ ज़ीरो। तो कई बार भगवान से भी रूठना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भगवान जो है वो भी भक्त से है। कई बार मैंने खुद से ये सवाल किया कि भाई मैं अगर ओम साई राम को मानता हूँ या कृष्ण भगवान को मानता हूँ, उनके तो करोड़ों, 200 करोड़, 300 करोड़ भक्त हैं, ठीक है, उनके एक से रूठ जाने से क्या होगा। पर फिर ये सोचता हूँ अगर इतने ही हम लोग इनसिग्निफिकेंट हैं भक्त होके, तो फिर वो हमसे प्यार क्यों करते हैं, या वो हमारे साथ क्यों खड़े होते हैं। मैंने ज़िंदगी के जद्दोजहद में एक चीज़ देखा कि अगर आप ईमानदार रहो, दोस्ती दुश्मनी किसी भी चीज़ में ना, वो आपको गिरने नहीं देता। पानी यहाँ तक लाके वो गिरा देता है, वो इतना नहीं चढ़ाता। तो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो भगवान से अपनी नाराज़गी जताऊँ, उनको अपनी चीज़ें बताऊँ। मैं बताता भी हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी भी भगवान, चाहे ओम साई राम हो या कृष्ण भगवान हो, उनके लिए मैं कुछ लिखने का दुस्साहस नहीं कर पाता हूँ। मैं बिल्कुल ये दुस्साहस नहीं कर पाता हूँ कि मैं ओम साई राम के लिए कुछ लिख पाऊँ या कृष्ण भगवान के लिए कुछ लिख पाऊँ। थैंक यू विनय श्रीवास्तव, ये मेरे साथ काम करते थे AIITS में, मेरे जूनियर थे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि भगवान उनको चुनता है जो भगवान के लिए लिख सकते हैं। बिल्कुल भगवान के कहने पे ही कोई रामचरितमानस लिख सकता है, कोई तुलसीदास हो सकता है, कोई वाल्मीकि हो सकता है, कोई कुछ और हो सकता है। आप और मैं कितने भी बड़े कवि बन जाए, शब्द के ज्ञाता बन जाए या कुछ बन जाए, हम भगवान के लिए कुछ नहीं लिख सकते अगर भगवान हमें ना चुने। और भगवान मतलब मैं खुदा, गॉड, कुछ भी कह लें। तो मैं कभी भी अपने आप को इस चीज़ पे ऐसा नहीं रखता हूँ कि मैं भगवान के लिए कुछ लिख पाऊँ। हाँ, मैं अपना वेदना लिखता हूँ, मैं अपने जो भी है क्रोध लिखता हूँ, ठीक है। और ये इसलिए लिखता हूँ कि मुझे लगता है कि कई बार आप गुस्से में कुछ कर दे, उससे पहले कि आपका गुस्सा फूट पड़े, वो पहुँचे। पर ज़िंदगी में कई बार इंसान को सिर्फ मायूसी हाथ लगती है। कई बार इंसान को ये लगता है कि वो सब कुछ करके भी वो हार गया। कई बार इंसान को ये भी लगता है कि जो भी उसने सोचा, जो भी उसने किया, सब गलत हो गया। तो कई बार इस चीज़ का सवाल का कोई जवाब नहीं होता, कोई हल नहीं होता। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा नफ़रत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है।
और मैं किसी की मोहब्बत में भी जी लूँ, मैं किसी की नफ़रत में भी जी लूँ, पर मैं हमेशा सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ। कि अगर आप मुझसे नफ़रत करो, ये मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। पुरानी कहानी है। 2000 में हम बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, 97-2000 में। तो फिर ऑब्वियसली कामकाज में सब वो पड़ गए। तो 2016 में मुझे अचानक से पता चला कि भाई एक इंसान की जिसको मैं बहुत अच्छा समझता था, वो मुझसे बेतहाशा नफ़रत करती थी। ठीक है, या एक लड़का था, दोस्त था, बहुत मैं अपना क्लोज़ फ्रेंड मानता था, पर उसने भी हमेशा धोखा या झूठ या फ़रेब भी किया। तो फिर मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा खुद को उनसे अलग करने में, क्योंकि मैं धोखा और फ़रेब नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं किसी भी रेस में हारना मंजूर है, लास्ट आना मंजूर है, पर कोई अड़ंगी डाल के हरा दे और फिर वो कहे कि भाई आप हार गए हो, वो मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं अपनी इस ईमानदारी के साथ जीना चाहता हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ जुड़ता हूँ तो इसलिए नहीं जुड़ता हूँ कि आप मुझे कोई मौका दें। मैं किसी के साथ इसलिए नहीं जुड़ता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ूँगा तो मेरा नाम होगा। क्यों? क्योंकि आप इतने नामचीन हो, मेरे आपके साथ जुड़ के मुझे कोई क्या नाम मिलेगा। थैंक यू जानवी, श्रीधर जी, थैंक यू सुनील। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से अपना काम करें। आप जो भी इंसान हो, जैसे भी इंसान हो, अब अच्छे बुरे जो भी हो, कम से कम उसको कहने की हिम्मत रखें। उसको आप खुद से कहें कि भाई आप क्या हो। अगर आप नहीं कह सकते ज़िंदगी में तो आप उस चीज़ को माने भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम किसी चीज़ को, थैंक यू शीतल जी फॉर जॉइनिंग बैक अगेन, अगर हम किसी चीज़ को कहने की हिम्मत रख सकते हैं, उस पर अमल करने की हिम्मत सकते हैं, तो ही हम मर्द हैं। उसी को मर्दानगी कहते हैं। और ये बात भी मुझे 95 में एक लड़की ने शिक्षा दी। बहुत पुरानी बात है, पर आज भी मैं उस चीज़ को अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। और ये रेड टी शर्ट वो धर्मेंद्र के क्या इंटरनेशनल क्रुक, और इसके लिए मैं राजीव मेहंदी रत्ता भैया का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा कहते हैं कि लाल पहन के आओ। एक टाइम में गलगोटिया में लोग कहते थे कि आज क्या पहन के आया है। तो जो भी हो, तो मैं हमेशा मानता हूँ किसी भी इंसान के साथ आप ट्रुथफुल रहें। किसी भी इंसान के साथ कोई भी चीज़ अगर आप ख़त्म करना हो तो सीधा उनको बोले कि भाई मुझे ये ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हारे कलमे पसंद नहीं है, तुम्हारे शेव करने का तरीका पसंद नहीं है। पर कभी भी किसी इंसान को इग्नोर करके या उससे दूर करके या किसी दूसरों के साथ आप क्लोज़ होकर उसको नीचा ना दिखाएं, क्योंकि मेरा ये मानना हम जो भी करते ज़िंदगी में वो लौट के आता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से आई थिंक 2015 से 2017 तक मेरे 4-5 एक्स मेरे ज़िंदगी में 1-2 महीने के लिए लौट आए थे। 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और शायद इसलिए था क्योंकि वो क्लोजर था। कई बार ना हमें पता नहीं होता कि ज़िंदगी में हमने किसी के साथ अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया, कई बार शायद आपने माफ़ी नहीं मांगी या उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो शायद वो लोग एक दूसरे के साथ दोबारा आते हैं कि वो माफ़ कर सकें एक दूसरे को और उस चीज़ से मूव ऑन कर पाए। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी है, मैं हमेशा ये मानता हूँ, ना एक घातक वाला डायलॉग था अमरीश पुरी का, कि उन्होंने कहा था कि डर कातिया का नहीं है, कातिया का फैलाया हुआ डर से लोग डरते हैं। तो कातिया का खून मत करो, उस डर का खून करो। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मुझसे जुड़े हैं कि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे ये पागलपन कह लो, हिप्पी कह लो। मेरे साथ एक फैकल्टी कलीग थी 2006 में भुवनेश्वर में, तो उन्होंने मेरा ये नाम दिया था कि यू आर ए हिप्पी। कि मैं ये मानता हूँ कि मैं जब तक आंखें गड़ा के किसी से बात कर सकता हूँ और मैं किसी को, मैं जो हूँ उसमें एक्सेप्टेड हूँ, तो मैं हूँ। अगर मैं उस चीज़ में एक्सेप्टेड नहीं हूँ तो शायद मैं आपके लिए ना ही गलत हूँ, पर कम से कम इंसान कह ही दे आपको कि भाई आप गलत हो। क्योंकि लास्टली एक मेरे बॉस थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी शिक्षा दी थी। एक बार कॉर्पोरेट में उन्हें कहा था, अगर तुम कहीं कपड़े ख़रीदने जाते हो, तुम चूज़ करते हो कपड़े, ठीक है, और फिर तुम्हें कोई पसंद नहीं आता, तुम चले आते हो, तुम उनके साथ, वो सेल्समैन तुम्हारे साथ लड़ने भी नहीं आता और वो कपड़े ख़राब भी नहीं होते। खाली ये होता कि भी वो कपड़े और तुम में मिक्स एंड मैच नहीं है। उसी तरह इंसानों के साथ भी है, सब सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सब सबके लिए बुरा नहीं हो सकता। मैं शायद 85% लोगों के लिए खलनायक हूँ, पर 15% लोग जिनके लिए मैं ये तो नहीं कह सकता मैं नायक हूँ, पर जिनके लिए मैं जो भी हूँ उनको पता मैं बहुत ही लॉयल हूँ उनके लिए। और इसलिए लॉयल हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। शीतल जी मुझे कई बार कहती तुम संकी हो, मैं मानता हूँ मैं संकी हूँ, राजकुमार टाइप का संकी नहीं हूँ, पर मैं इस टाइप का संकी हूँ कि मैं जिनको पसंद करता हूँ उनके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ।
ठीक है, जिनको नहीं पसंद करता उसका मतलब नहीं उनकी मैं जान निकाल लूँ, पर मैं उनसे अपने आप को अलग करके रखना चाहता हूँ। पर मैं ज़िंदगी में हमेशा मानता हूँ कि हम कुछ भी रहे, इंसानों के साथ ईमानदार रहे, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है वो सबसे बड़ा बिग बॉस है। वो अजीब सा खेल खेलता है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं तो मुझ जैसा आदमी इतनों के साथ ज़िंदगी में रहा या इतने करीब रहा, इतने खूबसूरत लोगों के साथ रहा। ये नहीं कि वो कोई खूबसूरत इंसानों में या कोई स्मार्ट हूँ, जॉर्ज क्लूनी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए हूँ क्योंकि शायद वो आपकी ईमानदारी के हिसाब से आपको आपका फल देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी फॉर माई जिब्रिश एंड टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। अगर मैं 2-4 दिन 6 दिन फेसबुक में कम आऊँ तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप या मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, हमेशा टच में रह सकते हैं। कई बार मुझे लगता है कि निस्तब्धता, शांति और खामोशी वो बहुत सही है। कभी कभी तमस बहुत ज़रूरी है। महनूर जी, थैंक यू सो मच। योर बेस्ट क्वालिटी इज़ दैट यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू यूनिक। महनूर जी, मैं आपको एक पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुका, आज भी कहता हूँ कि मर्द यहाँ से पैदा होते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कालक रखते हो तो ज़ुबान पे कितना भी मीठा रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे जो रखता हूँ वो मुंह पे रखूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इससे काम करता हूँ। ये तो किसी का कभी नहीं चला ज़िंदगी भर, ये तो दुर्योधन का भी नहीं चला, सिकंदर का भी नहीं चला, ये किसी का हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। और ये नहीं कि बहुत सारे लोग सोचते कि मैं खुद को सनी देओल समझता हूँ तो मैं तो कुछ भी कर लूँ, कुछ भी बोल दूँ। बात सनी देओल समझने की नहीं है, बात है कन्विक्शन की, कि स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इसलिए है कि भाई मैं ये हूँ, भाई आपको पसंद है तो हूँ, नहीं पसंद है तो नहीं हूँ, मैं क्या कर लूँगा, मैं खुद को तो नहीं बदल सकता ना। हाँ, हम बदलते हैं, अच्छे के लिए बदलते हैं, पर बहुत सारे टाइम हम खुद को बदल ही नहीं पाते, और जब बदल नहीं पाते तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो मैं आप लोगों से जो बात पे आ रहा था कि बहुत जल्दी कि अगर मैं कुछ दिनों तक फेसबुक पे नहीं रहा और आप लोग टच में रहना चाहते हैं, आप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मेरे लिए देखो ये कोई मायने नहीं रखता कि आप बहुत बड़े कवि हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कुछ हैं या आप कुछ भी नहीं करते। मेरे लिए आप एक दोस्त हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं एक का तो नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो इतनी इंक्विजिटिवनेस है उसमें, वो बहुत कुछ पूछती रहती है मुझसे, ठीक है। तो मेरे लिए आप सब दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। और ज़िंदगी में मुझे लगता है आज भी अगर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो इसीलिए क्योंकि मेरी जो ट्रूथफुलनेस है वो जो भी मैं हूँ वो हूँ। थैंक यू शीतल जी फॉर गेटिंग बैक। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखा है कि जो कंपटीशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, खुद से है। अगर आप खुद से रोज़ इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी को गिराते हुए कितने लोगों को आप गिरा देंगे और कब तक गिरा देंगे? जब तक आपका वक्त अच्छा है आप गिरा देंगे, एक दिन सब मिलके आपको गिरा देंगे। तो दूसरों को गिराने से अच्छा, दूसरों को नीचे दिखाने से अच्छा, दूसरों के साथ साजिश करने से अच्छा आप ईमानदार रहो। लोगों को कहो भैया मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम ऐसे आदमी हो, तुम ऐसी बात करते हो, तुम ये कहते हो, तुम वो कहते हो, हमारे बीच की चीज़ ख़त्म है, रादर देन ट्राइंग टू से कि भाई बहुत सारी और चीज़ें। आप सब समझदार हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और यह लाइव फिनिश करता हूँ।